हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 उसके एग्जाम्पल्स की। स्टूडेंट आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं ओके इस एक्सरसाइज में। तो पहले तीनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में ओके आपने प्रीवियसली थ्योरम 10.2 को स्टडी किया हुआ है। यदि आपने किसी कारणवश आपने थ्योरम 10.2 को नहीं स्टडी कर पाया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो क्या है ज़रूर देखो। वैसे स्टूडेंट मैंने पूरे चैप्टर की क्या है प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है ओके। तो आप क्या है प्लेलिस्ट में जाके ऑल ऑफ द वीडियो ओके एवरी चैप्टर एंड ओके एवरी एक्सरसाइज का वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएगा। आप वहाँ पे मेरा वीडियो क्या है ओके देख के आप अपनी डाउट को या कुछ भी है आप सॉल्व कर सकते हो ओके। तो स्टूडेंट देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल समझते हो? कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब 2 ऐसे सर्किल जिनका सेंटर क्या है कॉमन हो। आई बात समझ, मतलब सर्किल के अंदर सर्किल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल ही पहले ड्रॉ करते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है और दोनों का सेंटर क्या है, ये कॉमन सेंटर ओ है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट बोल रहे हैं वो आपसे कोड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल इट बाइसेक्ट एट द पॉइंट ओके। वो बोल रहे हैं ये पॉइंट है कहीं स्मॉलर सर्किल पे और जो लार्जर सर्किल है उसकी कोड ओके ये, और ये क्या है स्मॉलर सर्किल को ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या है ओके टच कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि ये पॉइंट है ना, ये दिस पॉइंट ओके सपोज पी कर लिया ओके, ये ए बी क्या है लार्जर सर्किल की कोड है। तो वो बोल रहे हैं कि ये पॉइंट पी इसको बाइसेक्ट करता है, ये आपको प्रूव करना है। आई बात समझ में? यानी कि ये पॉइंट पी से आधा ये हाफ इधर है हाफ उधर है, यानी कि ए पी इक्वल टू बी पी, ये आपको क्या है दिखाना है। क्लियर है कि नहीं? स्टूडेंट देखो मैंने इस पर क्या है ये रेडियस है सर ओके स्मॉलर सर्किल की ओके, और ये स्टूडेंट ए बी है ना, ये लार्जर सर्किल की तो कोड है और स्मॉलर सर्किल के लिए ये टेंजेंट का वर्क कर रही है। आई बात समझ में? स्मॉलर सर्किल के लिए क्या है ये टेंजेंट का वर्क कर रही है। आई बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट ये जो ओ पी है आई बात समझ में, ये स्मॉलर सर्किल की क्या है रेडियस है। आई बात समझ में ओके। तो इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशंस का यूज करते हुए हम अपना आंसर क्या है हमें जो प्रूव करना है उसको फाइंड करते हैं ओके। बड़े प्यार से वीडियो में बने रहना बस ओके। तो स्टूडेंट गिवेनस पहले आपको लिखना है। गिवेनस आपको क्या दिया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ओके विद सेंटर ओ, दोनों का सेंटर क्या है ओ है। आई बात समझ में? और क्या है ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्किल ओके, ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्किल ओके विच टचेस ओके which touches smaller circle at P। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ए बी क्या है P पे ही तो टच कर रही है। आई बात समझ में? और क्या है 2 प्रूफ क्या करना है बेटा हमें 2 प्रूफ तो आपको पता ही है ए पी इक्वल टू बी पी, ये हमें क्या है प्रूव करना है। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया है, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या है ये जॉइन ओपी ओके, जॉइन ओपी। आई बात समझ? अब स्टूडेंट देखो इसको प्रूफ करते हैं ओके। तो प्रूफ में आपको क्या है देखो बाई थ्योरम 10.1 से ओके, बाई थ्योरम 10.1। तो स्टूडेंट देखो
थ्योरम 10.1 आपसे क्या कहती है? थ्योरम ये 10.1 आपसे ये कहती है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। आई बात समझ में कि नहीं? रेडियस टेंजेंट पे क्या है? परपेंडिकुलर होती है, यानी कि OP परपेंडिकुलर AB। आई बात समझ में? ये OP AB पे क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अब देखो, अब बस एक प्यारी सी लाइन लिखना है, बी नो दैट। ओके, ये OP परपेंडिकुलर है, ये आप क्लियर कर लिया आपने। तो बी नो दैट है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, ओके, टू ए कोड, मतलब सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर, ओके, टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। आई बात समझ में? सेंटर से देखो, ये जो स्मॉलर सर्किल है उसके सेंटर से ही तो क्या है, कोड पे क्या है, ओके, और कोड तो वो है ही। आई बात समझ में? ये ओके, देखो ये जो आप लार्जर सर्किल के लिए देखो, ओके, लार्जर सर्किल के लिए ये सेंटर से, लार्जर सर्किल के लिए ये AB कोड है, ओके, और स्मॉलर सर्किल के लिए AB क्या है? टेंजेंट है। आई बात समझ में? तो अब स्मॉलर सर्किल को आप छोड़ो, स्मॉलर सर्किल से आपने ये इतना प्रूव कर लिया, ओके। स्मॉलर सर्किल का आपने यूज कहाँ पे किया कि ये OP है ना, वो AB पे परपेंडिकुलर है। अब आप ये स्मॉलर सर्किल को देखो ही ना, आई बात समझ? और OP परपेंडिकुलर AB फाइंड करने के लिए आप लार्जर सर्किल को मत देखो। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो क्या लिख दिया मैंने, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ओके। ये जो बड़ा सर्किल है उसके सेंटर से कोड पे देखो, उसी की तो कोड है बड़े सर्किल की, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जा रहा है ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जा रहा है तो बाइसेक्ट कर टू ए कोड, बाइसेक्ट द कोड, तो वो कोड को क्या करता है, क्या ये परपेंडिकुलर। आई बात समझ में कि नहीं? तो देयरफॉर, तो इसी बाइसेक्ट द कोड, तो 10 क्या AP इक्वल टू BP। आई बात समझ? आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओके, तो बाइसेक्ट कर दिया ना इस पॉइंट ने, ओके, इस परपेंडिकुलर, तो AP इक्वल टू BP, यही हमें प्रूव करना था, ओके। तो प्रूव्ड आप लिख लोगे, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल 2 की। तो देखो एग्जाम्पल 2, देखो स्टूडेंट जब भी आप मेरा क्लास लेने के लिए बैठोगे तो प्लीज़ मैथ, ओके, नोट करने के लिए पेंसिल आप साथ, पेन आपके हाथ में होना चाहिए। आई बात समझ में? और आप ऐसे ही क्या है, विदाउट मैथ, विदाउट पेंसिल, ओके, और विदाउट रफ लिए हुए बैठे हो तो फिर तो आप क्या है, मूवी देख रहे हो तो चाहे जब देखा करो, ओके, बट मेरी क्लास लिया करो तो प्लीज़ क्या है, ओके, मैथ सामने होना चाहिए। तो देखो टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्किल विथ सेंटर O। वो बोल रहे हैं आपसे कि एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, O है। आई बात समझ में कि नहीं? सर्किल जिसका सेंटर O है, ओके। तो ये सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, O है। ये सर्किल क्यों इतना टाइम ले रहा है बनाने, ओके, अब तो बन गया। तो टू टेंजेंट TP एंड TQ विथ सेंटर O, सर्किल का सेंटर क्या है, O है। वो ये बोल रहे हैं आपसे कि TP एंड TQ दो टेंजेंट क्या ड्रॉ की गई हैं एक्सटर्नल पॉइंट T से, ओके। तो ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट T है, तो यहाँ से क्या है, ये P है और ये आपकी क्या है, Q है। आई बात समझ में? ये टेंजेंट, ओके, ये आपका P हो गया। अब स्टूडेंट देखो वो आपसे बोल रहे हैं प्रूव दैट एंगल PTQ, एंगल PTQ, दिस एंगल, ओके, इज इक्वल टू एंगल OPQ।
तो स्टूडेंट देखो मैंने सबसे पहले ये P को इससे ज्वाइन करवा दिया, ओके, और ये P को O से ज्वाइन करवा दिया। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका O है। अब स्टूडेंट देखो सबसे पहले मैं गिवेनेस लिखता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। गिवेनेस 2 टेन, ये आपका T है, 2 टेंजेंट्स PT एंड TP लिखा है कि PT लिखा है? TP लिखा है। TP एंड TQ आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से? T से, ओके। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दी है और प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ, ओके। ये आपको प्रूव करना है, दिखाना है आपको। यानी कि देखो एंगल PTQ ये दुगुना है किससे? एंगल OPQ से, इस एंगल से। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, जो 2 टाइम्स है। तो स्टूडेंट देखो आपसे उन्होंने क्या कहा है, देखो आप बड़े प्यार से सॉल्व करोगे तो देखो प्रूफ। तो देखो स्टूडेंट देखो आप क्या करो, ये बाई थ्योरम 10.2 से, बाई थ्योरम 10.2, तो थ्योरम 10.2 में आपसे क्या कहा गया है? एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना तो वो इक्वल होती हैं। आई बात समझ में? यानी कि PT इक्वल टू क्या? QT, ओके। थ्योरम 10.1 से आपका ये सॉल्यूशन आ गया कि PT इक्वल TQ होगा कि नहीं होगा? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन की जाती है तो वो इक्वल होती है, तो आप जानते हो बाई थ्योरम 10.2। अब स्टूडेंट देखो हैं, देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है ना TPQ, ट्राइंगल TPQ इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आई बात सुन, ये जो TPQ ट्राइंगल है ये कैसा है? कौन सा ट्राइंगल है? क्योंकि 2 साइड इक्वल है ना, क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो दिस एंड दिस इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल P और एंगल Q भी इक्वल होगा, ओके। आइसोस्केल ट्राइंगल, ओके। अब देन तब आपका क्या हो जाएगा? एंगल TPQ ये एंगल, ओके, ये इतना, ओके। ये इक्वल होगा कितने के? इतने एंगल के, ओके। एंगल क्या? TQP। आई बात समझ में कि नहीं? और इन दोनों को मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो अब मैं इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ओके। तो देखो इन ट्राइंगल TPQ, ओके, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। आप कहोगे कि सर क्या है ये, आप क्या कर रहे हो, ओके। उनने तो मैथ में इतना इजी कर, देखो उनने मैथ में कर दिया है, ओके। उन्हें समझाना थोड़ी ही है, मुझे समझाना है। आई बात समझ में कि मुझे चीज़ें बतानी है कि मैं कहाँ से चीज़ें लेके आ रहा हूँ। आई बात समझ में? तो मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ? पहले तो थ्योरम 10.2 से मैंने क्या सॉल्व किया? PT इक्वल QT, ओके। आई बात समझ में? यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है तो इसमें क्या है? ये PT इक्वल QT से ही आपका क्या निकल के आया कि ये दोनों एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, जिसमें दिस एंगल TPQ, दिस एंगल TQP, ये इक्वल होंगे। और मैंने क्या? थीटा कंसीडर कर लिया, ओके। चाहो तो आप क्या यहाँ पे लेट कर सकते हो, ओके।
इक्वल टू थीटा लेट। आई बात समझ? अब नहीं लेट, ओके, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये लेट कर लिया है, ओके। तो अब स्टूडेंट देखो, अब इस ट्राइंगल में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, यानी कि तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल क्या पी टी क्यू प्लस एंगल क्या टी पी क्यू और प्लस एंगल क्या टी क्यू पी इक्वल टू क्या 180 डिग्री, ओके। अब स्टूडेंट देखो दिस एंगल है, दिस एंगल क्या है इक्वल है, यानी कि दिस थीटा, तो ये इधर से क्या हो गया 2 थीटा हो गया, 2 थीटा उधर चला जाएगा, यानी कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ओके। आप चाहो तो क्या है यहाँ से 2, ओके लो मैं 2 कॉमन लिए ही लेता हूँ। एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या 2 कॉमन ले लो तो क्या 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। एंगल पी टी क्यू ये आपका कितना हो गया 2 ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो स्टूडेंट, अब बात करते हैं, ओके। अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या शो करना है ओ पी क्यू, ओके। अब स्टूडेंट देखो ये रेडियस है, ओके ओ पी, और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है, यानी कि ये जो एंगल ओ पी टी होगा ना ये 90 डिग्री होगा, ओके। तो नाउ ओके एंगल ओ पी टी इक्वल टू क्या 90 डिग्री। आई बात सुन। अब स्टूडेंट देखो प्यार से देखना, एंगल ओ पी टी यानी कि ये इतना एंगल, इतने को मैं इतना प्लस इतना लिख दूं। आई बात सुन, यानी कि एंगल क्या ओ पी क्यू और प्लस एंगल क्या टी पी क्यू इक्वल टू क्या 90 डिग्री। आई बात समझ में? ओके, ये इसे स्टूडेंट आप इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब स्टूडेंट देखो टी पी क्यू एंगल आपका क्या है, देखो थीटा, ओके। टी पी क्यू इक्वल टू थीटा है, तो ये आपका उधर चला जाएगा, यानी कि एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये दिस वैल्यू को आप क्या करो यहाँ पे उठा के पुट कर दो, ओके। आप क्या करोगे इस वैल्यू को, ओके 10, बस आपका हो गया एंगल पी टी क्यू इक्वल टू, ओके 2 और ये 90, देखो 90 डिग्री माइनस थीटा का के इक्वल है, ओके एंगल ओ पी क्यू के, ओके। देखो यहाँ पे 2 90 ओ पी क्यू के हैं, तो बस यही तो आपको क्या है प्रूव्ड करना है, ओके। देखो बड़े प्यार से आपको समझ में आ गया होगा, ओके। यदि आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ओके। तो करते हैं स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओके। और पी क्यू उसकी कोड है जिसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर है, ओके। यानी कि ये पी है ये क्यू है और 8 सेंटीमीटर इसकी क्या है लेंथ है। स्टूडेंट ये सर्किल है और इस सर्किल का ये सेंटर O है। आई बात समझ में कि ये मैंने O को P से ज्वाइन कर दिया, ओके। अब स्टूडेंट क्या कह रहे हैं वो आपसे बोल रहे हैं वो द टेंजेंट एट T एंड Q इंटरसेक्ट एट T, यानी कि ये दोनों टेंजेंट है वो एक दूसरे को क्या है T पे इंटरसेक्ट, ये टेंजेंट हो गई T से ये Q से, ओके। ये T पे इंटरसेक्ट करती है। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट क्या है देखो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ओके। ये एंगल ओके टी क्यू है ना उसका बाइसेक्टर है, ओके। और ये R पे क्या इंटरसेक्ट करता है, ओके स्टूडेंट। ये एंगल पी टी क्यू का बाइसेक्टर है, ये क्या है पी क्यू को भी बाइसेक्ट करेगा, ये 8 टी है तो यानी कि 4 इधर 4 इधर। आई बात समझ में कि नहीं? ओके ये बाइसेक्ट, तो स्टूडेंट ये बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। तो ये यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्या बनेगा? और स्टूडेंट रेडियस क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये आपका फिगर मैंने क्या है आपके लिए ड्रॉ कर दिया,
आई बात समझ में नहीं? तो स्टूडेंट देखो, गिवन अस पी क्यू इक्वल क्या 8 सेंटीमीटर है, ओके, एंड रेडियस ओपी इक्वल टू क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बात समझ में नहीं? अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है पी टी क्यू, ओके, बाय थ्योरम 10.2 से पी टी इक्वल टू क्यू टी होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में नहीं? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ओके टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो क्या है इक्वल होती है, ओके। देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा पी टी क्यू इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ओके। एंड ये जो है ना OT, ओके, क्या OT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। आई बात समझ में नहीं? OT क्या है? PTQ का बाइसेक्टर है। आई बात समझ में? एंड which also bisects क्या PQ को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ओके, PQ एट R, ओके। देन तब क्या होगा आपका? तब आपका क्या PR इक्वल टू क्या QR इक्वल टू क्या 8/2, सॉरी, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ? अब स्टूडेंट देखो आप बड़ी प्यार से देखना, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है PRO या RPO, ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल RPO। तो स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल देखो RPO, आई बात समझ? तो RPO में ये हाइपोटेन्यूस है, आई बात समझ? क्लियर है कि नहीं? ये परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ हो सकता है, परपेंडिकुलर, ओके। ये ओके जो सीधी वाली लाइन है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आई बात समझ में गई? परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन नहीं किया जा सकता है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूस को डिफाइन किया जा सकता है राइट एंगल के सामने की साइड, ओके। तो स्टूडेंट यानी कि ये OR प्लस PR इक्वल टू 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी कि 25। अब स्टूडेंट देखो PR की आपके पास वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर 16 यानी कि OR स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, यानी कि OR इक्वल टू 3, क्लियर सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखो, अब प्यार से देखना स्टूडेंट, ये जो आपका ट्राइंगल है, ओके, मैं बात कर रहा हूँ PTR ट्राइंगल की। तो PTR ट्राइंगल में दिस एंगल कितना है 90 डिग्री और दिस 90 डिग्री है, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल ऐड होके क्या 90 रह जाएगी ना। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट इस ये एंगल यानी कि एंगल R वो PTR या RT वो क्या कहा है हमने PTR का है, ओके, PTR एंगल PTR, ओके, और प्लस एंगल क्या RPT एंगल RPT इज इक्वल टू, आई बात समझ में? ओके, ये 90 डिग्री के इक्वल है ना। और स्टूडेंट ये जो एंगल ऊपर बन रहा है ऊपर, ओके, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, ओके। अगर इस ट्रायंगल TPO की बात की जाए तो, ओके, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, आई बात समझ में? और रेडियस टेंजेंट पे क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल TPR, ओके, या RPT, ओके, आई बात समझ? RPT और एंगल क्या RPO प्लस एंगल RPO, ये दोनों इक्वल होंगे 90 डिग्री के, इसलिए इक्वल लिख दिया है, आई बात समझ में?
तो स्टूडेंट देखो आरपीटी आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एंगल पीटीआर इज इक्वल टू क्या, एंगल आर ओके पीओ। एंगल पीटीआर और आरपीओ यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल हो गया। आई बात समझ? देन ओके आई बात समझ में? ये जो ट्राइंगल होंगे ना, ये ट्राइंगल ये भी क्या है, इक्वल सिमिलर होंगे। देन ट्राइंगल कौन सा, पी ओके पीटीआर टू सिमिलर ट्राइंगल कौन सा, पीटीआर ओके। तो अब आप कह दो क्या, आरपीओ और डबल ए सिमिलरिटी। अब स्टूडेंट डबल ए सिमिलरिटी कैसे हो गई, देखो इस ट्राइंगल का पीटीआर का वो सॉरी पीटी क्या लिख दिया मैंने, पीटीआर है सॉरी, पीटीआर ट्राइंगल है ना ओके, ये इस ट्राइंगल के सिमिलर है। तो समझो मेरी बात को, पीटीआर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के मैंने सिमिलर कर दिया। आई बात सिमिलर है वो तो दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि एक एंगल क्या इक्वल है, एक तो 90 डिग्री का ही दोनों, और ये अभी क्या है, ये वाला इसके प्रूव कर दिया, ये लिखा है देखो पीटीआर यानी कि ये एंगल इक्वल है के आरपीओ के, दिस एंगल के दिस इक्वल है। तो यानी कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते तो वो सिमिलर हो ओके। और कौन सी सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी ओके, एंगल ओके। आई बात समझ? अब स्टूडेंट जब क्या है, कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं ओके। तो आप लिख सकते हो वी नो दैट इन सिमिलर ट्राइंगल्स ओके, सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ओके। तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है ना। अब देखो स्टूडेंट, अब प्रोपोर्शनल करते हैं, यानी कि देखो टीपी अपॉन, अब देखो इस ट्राइंगल का क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, देखो तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओपी इक्वल टू, आई बात समझ में? अब क्या पीआर लेगा, इसका क्या पीआर ओके, पीआर सॉरी अपॉन, और इसका क्या पीआर ओके ओआर, पीआर कलम तो ये कुछ दूंगा ना। आई बात समझ में नहीं? अब देखो स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मेरे लिए जगह नहीं है। अब टीपी की वैल्यू आपको क्या फाइंड करना है ओके, अपॉन ये ओपी आपका कितना है, ओपी 5 इक्वल टू पीआर कितना है, देखो 4 अपॉन ये कितना है, ओआर 3। ये आपको चला जाएगा, मल्टी हो जाएगा, यानी कि टीपी इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, अदरवाइज आपको क्या है बिल्कुल क्लियरिटी में क्या है ओके। यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या है रिवाइंड कर करके उतना ही देखो। आई बात समझ में? आपको आपके सारे क्वेश्चंस के क्या है आंसर मिल जाएंगे ओके। मिलती है एक्सरसाइज में।